क्या आपने कभी सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम एक दिन बांग्लादेश से हार जाएगी? आज वही हुआ और कहानी हैरान कर देने वाली है। एक ऐसा मैच जिसमें कुछ पागल और सिरफिरे खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वो मैच था जिसे याद करके आज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की रूह कांप उठती है। इस मैच में बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को उसी के घर में ऐसी धूल चटाई थी कि आज तक भी ये मैच ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम को खून के आंसू रुलाता है। यह मैच खेला गया था 2005 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक टीम थी जिसमें पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, हेडन, माइकल क्लार्क जैसे खूंखार बल्लेबाज थे और मैग्रा गिलेस्पी जैसे गेंदबाज जो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा देते थे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम थी जो वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना तो दूर, उनके सामने टिक भी नहीं सकती थी। लेकिन उस दिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके आज भी पॉन्टिंग सहम उठते हैं। टॉस होता है और रिकी पॉन्टिंग पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हैं और शुरू होती है कहानी सबसे बड़े उलटफेर की। मैच शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की वह टीम थी जो वर्ल्ड 11 को बेइज्जत करके बुरी तरीके से हरा देती थी और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम को तो जिम्बाब्वे जैसी टीम भी धूल चटा देती थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन ओपनिंग के लिए आते हैं। ये वह खूंखार जोड़ी थी जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देनी शुरू कर देती थी। लेकिन वह दिन कुछ अलग था। पारी की दूसरी ही गेंद पर मशरफ मुर्तजा ने एडम गिलक्रिस्ट को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस तरह बांग्लादेश के हाथ पहले ही ओवर में बड़ा विकेट लग जाता है। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जो उन दिनों गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते थे। लेकिन गिलक्रिस्ट को आउट करके बांग्लादेश का हौसला भी आसमान पर था। लेकिन दूसरे ओवर में हेडन ने खतरनाक कट शॉट खेला और चौका लगा के अपना दानव रूप दिखाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। 5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 9 रन था और यही दबाव उनके लिए एक और विकेट लेकर आया। छठे ओवर की दूसरी गेंद पर तपस वैश्य ने रिकी पॉन्टिंग को एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया और इस विकेट के साथ बांग्लादेश का खेमा पूरी तरीके से झूम उठा। बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा रही थी और ये बात उनके किसी भी फैन को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो महज एक शुरुआत है। मैच आगे बढ़ता है और अब बल्लेबाजी के लिए डेमन मार्टिन आते हैं और आते ही मार्टिन ने फ्लिक करके एक चौका लगा दिया। मार्टिन ऐसा बल्लेबाज था जो मुश्किल से मुश्किल पिच पर खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता था। 12 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 32 रन था। हेडन जैसे खूंखार बल्लेबाज को बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बुरी तरीके से बांध कर रखा था और 36 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज उसके पास जाकर उसे चिढ़ा रहे थे कि एडम, ये कोई टेस्ट मैच नहीं है। इसके बाद हेडन के सब्र का बांध भी टूट जाता है और 13वें ओवर में उसने बॉलर के सर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके बाद अगली ही गेंद पर हेडन एक और चौका जड़ देते हैं। बांग्लादेश को भी अब शायद समझ आ गया था। हेडन को स्लेज करके उन्होंने उसके अंदर के जानवर को जगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हेडन यहीं नहीं रुकते, 15वें ओवर में एक चौका और ठोक देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हेडन मिड ऑफ को कैच दे बैठते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मना पाते इससे पहले अंपायर गेंद को नो बॉल दे देते हैं और अंपायर के इस इशारे के साथ ही पूरा बांग्लादेश का दिल बैठ जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हेडन जैसे खूंखार खिलाड़ी को ऐसा जीवनदान खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इससे पहले कि हेडन और तबाही मचा पाते, अगले ही ओवर में नजबुल हेडन के डंडे उखाड़ के ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दे देते हैं और इस विकेट के साथ बांग्लादेश खिलाड़ियों को जश्न बता रहा था कि यह विकेट उनके लिए क्या मायने रखता था। इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 57 रन हो जाता है और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं माइकल क्लार्क।
लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरने से कंगारू बल्लेबाज भीगी बिल्ली बने हुए थे और बांग्लादेश के खिलाड़ी शेर बनकर दहाड़ रहे थे। लेकिन माइकल क्लार्क और डेमन मार्टिन ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, जैसे कंगारू टीम हमेशा करती है। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करके उस दिन उन्हें ज़्यादा मौके नहीं दिए और चौके तो ऐसे आ रहे थे जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है। कभी कभी 32 ओवर में डेमन मार्टिन अपनी 50 पूरी कर लेता है, लेकिन 80 गेंदों पर पूरी हुई वो 50 कछुए की रफ्तार से आती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गया। 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 156 रन था। मार्टिन 109 गेंदों पर सिर्फ 76 रन और क्लार्क 69 गेंदों पर सिर्फ 32 रन बना पाते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सामने बांग्लादेश के गेंदबाज नहीं, कोई लेजेंडरी वेस्टइंडीज के गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हो। अब दोनों कंगारू बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव था और इसी दबाव में डेमन मार्टिन एक हवाई शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथ में चली जाती है और ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका लग जाता है। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनके फैंस का नागिन डांस शुरू हो जाता है। और इस सब के बीच माइक हसी बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरते हैं। हसी एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज था जिसे यूं ही मिस्ट्री क्रिकेटर नहीं कहा जाता था, जो आउट तो होता ही नहीं था लेकिन साथ में चौके छक्के भी ठोक देता था। ऑस्ट्रेलिया के फैंस की सारी उम्मीदें अब हसी पे आके टिक गई थी, क्योंकि माइकल क्लार्क उस दिन बिल्कुल दबाव में लग रहे थे। हालांकि माइकल क्लार्क इतनी गेंदें खेलने के बाद अब आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं और अगले ओवर में वो नजम उल को 2 चौके लगातार लगा देते हैं और अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 140 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तपस्वैश्य के ओवर में क्लार्क एक और खतरनाक शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशरफ मुर्तजा कवर पर उनका जबरदस्त कैच पकड़ लेते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। 54 रन बनाकर क्लार्क को वापस पवेलियन जाना पड़ता है और 183 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम अब पवेलियन वापस लौट चुकी थी और साइमन कॉटेज बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आते हैं। क्लार्क को आउट करने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी खतरनाक तरीके से जश्न मना रहे थे, लेकिन वो तब भूल गए थे कि क्रीज पर अभी भी माइक हसी और साइमन कैटेज नाम के 2 हैवान मौजूद हैं जो किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा देते हैं। और इसका नज़ारा माइक हसी ने 45वें ओवर में एक जबरदस्त चौका लगाकर दिखा देते हैं। अब 45 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 198 रन पर पहुंच चुका था। हालांकि ये स्कोर कम था, लेकिन कमेंटेटर अभी भी पूरे विश्वास से कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आगे के ओवर ना भी खेले तो भी ये मैच आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की ये औकात नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजी के सामने 150 रन भी बना पाएगा। 46वें ओवर में कॉटेज ने 2 लगातार चौके ठोककर अपने फैंस को जश्न मनाने का मौका दे दिया और बांग्लादेश के फैंस को टेंशन में डाल दिया। और इसके बाद माइक हसी का बल्ला बांग्लादेश के गेंदबाजों पर कहर बनकर बरसता है और 47वें और 48वें ओवर में एक एक चौका लगा देते हैं दोनों बल्लेबाज। 48 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 225 रन पर पहुंच चुका था। अब पारी की अंतिम 12 गेंदें बची थी। 49वें ओवर की पहली गेंद पर कॉटेज का फिर से चौका ठोक देते हैं और इसके बाद चौथी गेंद पर हसी भी एक चौका लगा देते हैं। कॉटेज और हसी की जबरदस्त बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के फैंस का दिल सहम उठता है और उन्हें समझ में आने लगता है क्यों इस टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम कहा जाता है। 50वें ओवर में कॉटेज एक चौका और लगाते हैं और 50वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है 249 रन। मतलब अगर बांग्लादेश को ये मैच जीतना था तो 50 ओवर में 250 रन बनाने थे, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने, जिसमें मैग्राथ और गिलेस्पी जैसे खूंखार गेंदबाज थे जिनके सामने रन बनाना तो दूर, बल्लेबाज अपना विकेट बचाने की सोचा करते थे। और इस पर भी सामने बांग्लादेश के वो बल्लेबाज थे जिनके बारे में कहा जाता था कि स्विंग और सीम खेलना इनके बस की बात नहीं। लेकिन आज बांग्लादेश को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था और वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में बेआबरू नहीं होना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यानी असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, जिसमें रोमांच और सस्पेंस 7वें आसमान पर जा चुका था। 250 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश के 2 सलामी बल्लेबाज जावेद उमर और नासिर इकबाल ओपनिंग के लिए उतरते हैं और इन दोनों पर आज एक अच्छी शुरुआत देने का दबाव था। पहला ओवर मैग्राथ लेके आते हैं और उस ओवर में वो सिर्फ 1 रन देते हैं। इसके बाद गिलेस्पी दूसरे ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मैडन फेंकते हैं। मैग्राथ अपनी लेंथ के लिए मशहूर थे,
लेकिन तीसरे ओवर में नफीस एक बेहतरीन कट मार के उन्हें चौका लगा देते हैं और इसके बाद पांचवें ओवर में उमर भी मैकग्राथ को एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन इन दो चौकों के अलावा मैकग्राथ और गिलेस्पी ने दोनों ओपनरों को पूरी तरीके से बांध के रखा हुआ था। 7 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर सिर्फ 17 रन था। रन बहुत कम थे, लेकिन उनके फैंस ये सोच के भी खुश हो रहे थे कि इस खूंखार गेंदबाजी के सामने कम से कम उनका कोई विकेट तो नहीं गिरा है। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि 8वें ओवर में गिलेस्पी एक बेहतरीन गेंद पर नफीस को कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए तुषार इमरान आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का कहर बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर इस कदर टूट रहा था कि जावेद उमर 30 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बना पाते हैं। लेकिन 10वें ओवर में 5वां गेंद लगाते हुए वो 2 चौके ठोक देता है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के रन कछुए की चाल से धीमी रफ्तार से आ रहे थे। 13 ओवर के बाद उनका स्कोर सिर्फ 33 रन था और अब 14वें ओवर में तुषार के सब्र का इम्तिहान भी टूट जाता है और वो ब्रैड हॉक को लगातार 2 चौके ठोक देते हैं। जब भी चौका लगता, बांग्लादेश के फैंस का नागिन डांस शुरू हो जाता था। लेकिन कंगारू फैंस इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया ही। 16वें ओवर में तुषार हॉक को एक बार फिर से चौका ठोक देते हैं और इसी के साथ जैसे तैसे बांग्लादेश के 50 रन बन जाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर कॉटेज ने एक जबरदस्त कैच पकड़कर तुषार को वापस पवेलियन भेज दिया और बांग्लादेश की फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से टूट गई। ऑस्ट्रेलिया के दर्शक अब पूरे स्टेडियम में दहाड़ लगा रहे थे। लेकिन ठीक इसी समय बल्लेबाजी के लिए आ रहा था मोहम्मद अशरफुल। तब किसको पता था कि आज ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को ऐसा घाव देने वाला है जो क्रिकेट इतिहास में उनके लिए नासूर बन जाएगा। उस समय बांग्लादेश की रन रेट सिर्फ 3 की थी और आस्किंग रन रेट 6 से ऊपर जा चुका था। इसलिए अशरफुल ने आते ही तांडव करना शुरू कर दिया था और 18वें ओवर में कास्परोविच की बाउंसर पर जबरदस्त पुल करके चौका जोड़ दिया। अशरफुल का बल्ला यहीं नहीं रुकता। अगले ओवर में वो हॉक को भी एक शानदार चौका जड़ देते हैं और इसके बाद 21वें ओवर में कास्परोविच को भी एक शानदार चौका लगाते हैं। अशरफुल की बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के फैन भी सदमे में जा रहे थे। बांग्लादेश का स्कोर अब 72 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन अगली गेंद पर कास्परोविच जावेद उमर को आउट कर देता है और बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उनका कप्तान हबीबुल बशर आता है। अब इस टीम की सारी उम्मीदें इस जोड़ी पे टिकी थी, क्योंकि अशरफुल बड़े बड़े शॉट खेल सकता था और हबीबुल विकेट पर टिक सकता था। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे 1-1, 2-2 रन लेकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से इन पर दबाव बनाकर रखा था। 30 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर सिर्फ 101 रन था। मतलब अब बचे हुए 20 ओवर में उन्हें 149 रन चाहिए थे 7.5 की रन रेट से। सबने मान लिया था कि अब बांग्लादेश का यहाँ से जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो दिन शायद कुछ और ही था। 31वें ओवर में अशरफुल बेहतरीन पैडल स्कूप खेलकर चौका लगा देते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर क्लार्क की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका ठोक देते हैं। 2 ओवर में 2 चौके लगने के बाद पॉन्टिंग मैकग्राथ को वापस गेंदबाजी के लिए बुला लेते हैं, लेकिन अब मोर्चा संभालते उनके कप्तान हबीबुल बशर एक और बेहतरीन कट करके वो भी चौका जड़ देते हैं। सर भी अब क्रीज पर सेट हो चुके थे और अगले ओवर में वो आगे बढ़कर अंपायर के सर के ऊपर से एक दनदनाता हुआ चौका लगा देते हैं। 4 ओवर में अब 4 चौके आ चुके थे, लेकिन कंगारुओं को नहीं पता था कि अशरफुल का असली कहर तो अभी उन पर टूटना बाकी था। 35वां ओवर लेकर फिर मैकग्राथ आते हैं और चौथी गेंद पर अशरफुल पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ देते हैं और उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर आगे बढ़कर एक हवाई शॉट खेलते हैं और गेंद को एक चौके के लिए भेज देते हैं और इसके साथ ही अशरफुल अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। मैकग्राथ की एक क्लब बॉलर की तरह कुटाई करके उन्होंने ये भी बता दिया था कि आज कंगारू टीम की खैर नहीं। 35 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 138 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। बचे हुए 15 ओवर में उन्हें सिर्फ 112 रन बनाने थे। उनके फैंस में अब जोश आ चुका था। 37वें ओवर में अशरफुल एक हवा में पुल खेलते हैं, लेकिन सीमा रेखा पर खड़े फील्डर से कैच छूट जाता है और कैच छूटना इस बात के साफ संकेत थे आज कुछ तो उलटफेर होने वाला है। लेकिन उस टाइम तक भी पॉन्टिंग को कहाँ पता था कि ये कैच उनके करियर का सबसे महंगा कैच होने वाला है। अगले ही ओवर में अशरफुल ने हॉक को भी एक शानदार चौका जड़ दिया। अशरफुल की बैटिंग देखकर पॉन्टिंग के माथे पर टेंशन की बूंद आ गई थी
और वो बस च्युइंगम खाए जा रहे थे। 40वें ओवर में उनका कप्तान हबीबुल बसर भी एक चौका लगा देते हैं। 40 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 177 रन 3 विकेट के नुकसान पर, मतलब उन्हें जीत के लिए अंतिम 10 ओवर में 73 रन बनाने थे। लक्ष्य दिखने में आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम के सामने ये रन बनाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा था और बांग्लादेश जैसी टीम के सामने तो ये इम्पॉसिबल था। लेकिन उस दिन अशरफुल जिस अंदाज में खेल रहा था, बांग्लादेश के फैंस पूरे जोश से अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और अगले ही ओवर में अशरफुल एक और चौका लगा के उनके उत्साह को दुगना कर देते हैं। बांग्लादेश को अब जीत के लिए 38 बॉलों पर सिर्फ 48 रन बनाने थे। जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथों से फिसल रही थी। उनके गेंदबाज हाथ पे हाथ रख के बस हार का तमाशा देखने को मजबूर थे। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया थी, इतनी आसानी से किसी भी मैच को कहां छोड़ती थी। जब उनके गेंदबाज नाकाम हो गए तब उन्होंने एक शानदार फील्डिंग करते हुए बांग्लादेश के कप्तान हबीबुल को रन आउट कर दिया। एक सक्सेस साझेदारी टूट चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया वो खूंखार भेड़िया थी, जब एक बार मुंह उनके खून लग जाए तो अपने शिकार को जाने नहीं देती थी। लेकिन अशरफुल अभी भी पूरी मजबूती के साथ क्रीज पर डटा हुआ था और उनका साथ देने अब आफताब अहमद मैदान पे आते हैं और आते ही आफताब ने भी बेहतरीन चौका ठोक दिया। अब अंतिम 24 गेंदों पर बांग्लादेश को जीत के लिए 32 रन चाहिए थे और गेंद थी दुनिया के सबसे खतरनाक मैगरात के हाथों में। ओवर की पहली गेंद पर अशरफुल मैगरात को स्पिनर की तरह स्वीप खेलते हुए चौका लगा देते हैं। मैगरात के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती थी। उसे बांग्लादेश के बैटर उसे फास्टर समझ ही नहीं रहे थे, स्पिनर की तरह स्कोप लगा रहे थे। ओवर की अंतिम गेंद पर अशरफुल अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इसके बाद अशरफुल का जश्न उनकी टीम और दर्शकों का जश्न साफ साफ बता रहा था कि ये पारी बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी है। ये पारी इतनी शानदार थी कि एडम गिलक्रिस्ट भी इस पर तालियां बजा रहे थे। अब बांग्लादेश को जीत के लिए 18 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाने थे। उनके फैंस अब अपनी जीत को पक्की मानते हुए नागिन डांस करके ऑस्ट्रेलिया को चिढ़ा रहे थे, लेकिन वो भूल गए थे कि ये ऑस्ट्रेलिया है जो शेर के मुंह से भी शिकार छीनकर वापस ले आते हैं। अशरफुल अब स्ट्राइक पर थे और गेंद थी जेसन गिलेस्पी के हाथों में। पहली गेंद फुल टॉस होती है, अशरफुल उसे छक्के के लिए उठाते हैं और गेंद चली जाती है सीधा फील्डर के हाथों में और इसी के साथ अशरफुल 100 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक ऐसा विकेट जिसके बाद सबने मान लिया था कि अब ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की हो चुकी है। उनके दर्शक भी अब स्टेडियम में दहाड़ रहे थे। तब बल्लेबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद रफीक। इनसे किसी को कोई खास उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि वो तो एक गेंदबाज थे, बल्लेबाज नहीं थे। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रफीक एक बेहतरीन ड्राइव खेलते हैं और गेंद चौके के लिए चली जाती है। एक ऐसा चौका जिसने इस मैच में वापस रोमांच भर दिया था, बांग्लादेश के लिए वापस उम्मीदें जगा दी थी। और बांग्लादेश के खिलाड़ी पता नहीं आज क्या खा के आए थे, आज मानने को तैयार ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का वो जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। उनकी ऐसी बहादुरी देखकर किस्मत भी शायद आज उन पर मेहरबान थी। इसलिए ओवर की अंतिम गेंद पर आफताब भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए चली जाती है। अब बांग्लादेश को आखिरी के 2 ओवर में सिर्फ 13 रन चाहिए थे और 5 विकेट हाथ में थे। ऐसा लगने लगा था क्या सच में आज बांग्लादेश इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन अब अपना आखिरी ओवर करने आए थे ग्लेन मैगरात। बांग्लादेश के इन पुछल्ले गेंदबाजों को उनके खिलाफ शॉट मारना आसान होने वाला नहीं था। पहली गेंद पर रईफ एक कट शॉट खेलते हैं, रन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत के सहारे रन आउट होने से बच जाते हैं क्योंकि माइकल क्लार्क से पॉइंट से थ्रो नहीं लगता। अगर यह थ्रो लग जाता तो रफीक क्रीज के बहुत बार थे। हालांकि कंगारू अभी भी ऐसे हंस रहे थे जैसे जीत उनकी पक्की हो, लेकिन इस हंसी का जवाब रफीक अगली गेंद पर देते हैं। मैगरात की गेंद पर वो पीछे हटकर पॉइंट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं और एक शानदार चौका लगा देते हैं। एक ऐसा शॉट जिसे देखकर यह लग रहा था कि यह रफीक ने नहीं बल्कि लारा या जयसूर्या ने लगाया हो। अब कंगारू बिल्कुल बौखला चुके थे। मैगरात रफीक की अगली गेंद पर बाउंसर मारता है। अब अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 7 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर आफताब थे, गेंद थी गिलेस्पी के हाथों में, यहाँ से कुछ भी हो सकता था। मैच अपने रोमांच के चरम पर पहुंच चुका था। एक विकेट और ऑस्ट्रेलिया फिर से हावी हो सकता था और यही कोशिश ऑस्ट्रेलिया की थी। लेकिन गिलेस्पी की पहली गेंद पर आफताब लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा देते हैं। एक ऐसा छक्का जिसके किस्से वो आज भी शायद अपने बच्चे को सुनाते होंगे। अब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो चुका था। बांग्लादेश एक ऐसी जीत से सिर्फ 1 रन पीछे था जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जानी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की बालकनी में
खुशी के मारे नाच रहे थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के समर्थक भी बांग्लादेश का समर्थन कर रहे थे और अगली गेंद पर आफ्ताब एक सिंगल लेकर बांग्लादेश को एक ऐतिहासिक जीत दिला देते हैं और इसके बाद बांग्लादेश का जश्न देखने लायक था। वो ऐसे जश्न मना रहे थे मानो उन्होंने कोई मैच नहीं जीता बल्कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम थी जिसने 2 लगातार वर्ल्ड कप जीता था और पॉन्टिंग की कप्तानी पर बांग्लादेश से हार का धब्बा हमेशा के लिए लग गया। बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े हीरो अशरफुल रहे, जिन्होंने एक शतक लगाकर बांग्लादेश को ये असंभव सी जीत दिला दी और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। बांग्लादेश की इस यादगार जीत को आप 10 में से कितने पॉइंट दोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। और अगर आपको यूसुफ पठान की बेहतरीन वीडियो देखनी है तो इससे अगली वीडियो आप जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।